Hi, hello friends. How are you? My name is Satya, and I'm here in Lawyers Gyan account, and I'm a psychologist also, as well as I am an RJ in Lucknow in All India Radio, as well as in my web radio, Radio Junction. So, guys, today we are here to talk on the topic that is unusual stress and depression, breakthrough depression during this lockdown period. This is what we think is like so many people are calling me और जैसे कि मैंने बहुत सारी मैं बाइलिंगुअल रहूंगा ताकि आप सभी को समझ में भी आए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ और उस हिसाब से समझने के लिए बहुत ज़रूरी भी है कि हम कई भाषाओं को उपयोग करें और साइकोलॉजी की बात करें तो साइकोलॉजी में भाषाओं पर बहुत जोर भी दिया गया है। जैसे कि मैं अगर ये बताऊँ आपको कि हम अगर बात करेंगे मेंटल हेल्थ के बारे में आज, तो हम सभी ने क्या-क्या जानकारी रखी है, क्या-क्या जानकारी रखी है मेंटल हेल्थ के बारे में और इस बारे में आज काफ़ी कुछ बताने वाले हैं, बात करने वाले हैं। दोस्तों, बहुत कुछ हमारे लाइफ में होता है और अभी न जाने क्या-क्या हमने जो नहीं सोच रखा था, वो सब घटित हो रहा है। वी आर गोइंग थ्रू वेरी डिफिकल्ट टाइम्स। हमारे बहुत से जानने वाले लोग हैं, उनको बहुत परेशानी हो रही है इस पीरियड में, बहुत से लोगों को खाना नहीं मिल रहा, हमने यहाँ तक सुना और देखा भी अक्सर कर न्यूज़ चैनल्स पे। बट द थिंग इज़ दिस कि हम या हियर इज़ अ मैसेज yeah, definitely you will get to know about so many things today about psychology, about mental health, about psychology and about mental health. And I'm just waiting that little bit of people are going to join this right now so that we can begin with our topic today's. And hi, hello, hello, hello. Yeah. So today's topic is unusual stress and breakthrough depression during this lockdown and during this corona crisis. हम सभी को पता नहीं था कि ये बीमारी कैसे आने वाली है या ऐसी कोई बीमारी है भी जो हमारा जीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त कर देगी। लेकिन वी आर स्टिल सर्वाइविंग। और थोड़ी बहुत बातें मैं बता दूं अपने बारे में कि मैंने इस बीच पिछले 3 महीने में जब से कोरोना शुरू हुआ, तब से जब से लॉकडाउन शुरू हुआ बेसिकली, तो मैंने काफ़ी काम किया गवर्नमेंट के साथ मिलकर। यूपी गवर्नमेंट ने कुछ हेल्पलाइन जारी की थी, कुछ हमारे साइकोलॉजिस्ट पैनल का ग्रुप था, उन लोगों ने भी एक ऐसी सर्विस बनाई कि जिसको भी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इशू हो रहा हो, इवन व्हाटएवर दे आर फीलिंग, स्ट्रेस में अगर वो हो तो स्ट्रेस को किस तरीके से कम किया जा सकता हो, और अगर कोई बेसिक नेसेसिटी उनको अगर चाहिए हो तो उसके लिए भी हम लोग हेल्प कर रहे थे लगातार। तो सोचने वाली बात यहाँ पर ये है कि मैं अभी टॉपिक पर धीमे-धीमे आऊँगा, इस चीज़ पर हमें कुछ लोग हमारे साथ आ जाएँ, उसके बाद बहुत जल्दी ही मैं टॉपिक पे आ जाऊँगा। और हम क्योंकि आज बात करने वाले हैं मेंटल हेल्थ पे, जो कि बहुत बड़ा इश्यू है, बहुत ही बड़ा इश्यू है। और सोचने वाली बात यहाँ पर ये है कि ह्यूमंस आर लिटरली द वॉरियर्स। हम एक टैगलाइन नहीं लगाएँगे इस पर कि हमने कोई एक पर्टिकुलर मूवी देखी, उसमें कोई हीरो था और उस हीरो को हमने वॉरियर बता दिया। लेकिन हम ह्यूमंस जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है, तब से वॉरियर्स हैं। हम तब से जीते आ रहे हैं इस चीज़ को, और बहुत ही जल्दी ऐसा होगा कि हम कोरोना को भी हरा पाएँगे। और इसी बीच मैं बात कर रहा था आपसे कि मैंने बहुत सारी चीज़ें इस लॉकडाउन में सीखी हैं, और उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि मैं इस बीच थोड़ा-सा पॉज़िटिव रहा, क्योंकि साइकोलॉजी में काफ़ी बताया गया है कि बीइंग पॉज़िटिव इज़ द बेस्ट मेडिसिन व्हिच यू कैन गिव योरसेल्फ टू बी इन द ग्रेट सिचुएशन। और अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए भी आप अगर पॉज़िटिव हैं,
तो सबसे बढ़िया दवा है आपके लिए। मेंटल हेल्थ की बात कर रहे थे और 5 लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ, और मुझे लगता है कि अब ज़्यादा लेट ना करते हुए शुरू कर देना चाहिए। तो ठीक है, आज का टॉपिक शुरू करते हैं यहीं से। हम सभी के जीवन में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, और बहुत सारी समस्याओं के बीच हम बहुत सारा समाधान भी ढूंढ लेते हैं, लेकिन कई बार हमें ऐसे लोगों की जरूरत पड़ती है जिनसे हम बात कर सकें, जिनसे हम अपनी दिल की बात कह सकें, जिनके कंधे पर सर रख के हम रो सकें। बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशंस होती हैं क्राइसिस के टाइम पे, और इस क्राइसिस के टाइम पे मैंने 3 स्टेट की गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक हेल्पलाइन नंबर से काम किया, और बहुत से कॉल उसमें आते थे, बहुत से कॉल उसमें आते थे जो इस तरीके से होते थे कि हम लोगों को बहुत परेशानी हो रही है घर में रुकने पर, और काफी बार ऐसा होता था कि घर में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती थी, और जो लोग बहुत आपस में प्यार से रहते थे उनके बीच भी बहुत कुछ खराब होने लगा था। तो WHO की कुछ गाइडलाइंस थी जिसके अकॉर्डिंग हम अगर जाएंगे तो इस स्ट्रेस से थोड़ा सा निजात पा सकते हैं। थोड़ा सा मेंटल हेल्थ की चलते हैं, बात कर रहे हैं। तो सर, व्हाट इज एक्चुअली स्ट्रेस? अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो एनीथिंग which is being stressful, which is being a kind of pressure, which is being threatening our life, जिसके बारे में हम समझ नहीं पा रहे हैं, that brings us stress in our life. अब उसके बारे में कैसे हम बात कर सकते हैं लोगों से, ये सोचने वाली बात है। सबसे बड़ी बात है कि हम कुछ चीजों पर फोकस जब नहीं कर पाते हैं, जब हम जिंदगी में कुछ चीजें भूल जाते हैं, छोड़ने लगते हैं जब कुछ चीजें। अब जैसे कि मैं अगर आपके सामने बैठा हूँ, अगर मुझे इसका एक्सपीरियंस नहीं होता तो माइट बी इट इज पॉसिबल कि मैं स्ट्रेस में आ जाता। तो अपनी बात रखने के लिए आपके सामने इट मे बी पॉसिबल। और स्ट्रेसर्स जिनकी बात करते हैं, साइकोलॉजी में एक वर्ड है स्ट्रेसर्स, यानी कि वो सिचुएशन, वो स्टिमुलस जो कि स्ट्रेस पैदा करती है। जी हाँ, कैसी सिचुएशंस जो स्ट्रेस पैदा करती है? वो कुछ भी हो सकती है, एनीथिंग, एनीथिंग। लाइक आपको अगर सोने में दिक्कत हो रही है, आपको अगर कोई भी चीज सोचने में दिक्कत हो रही है, अगर आप किसी एक जगह बैठे हुए हैं और आप फील कर रहे हैं कि आप इस जगह 1 मिनट 2 मिनट या पर्टिकुलर टाइम से ज्यादा नहीं बैठ सकते, यू कांट सिट स्टिल फॉर अ मोमेंट एट द टाइम एट द सेम प्लेस, तो ये चीजें स्ट्रेसफुल हैं। दैट मीन्स यू आर समहाउ और समवॉट फेसिंग स्ट्रेस और एंजाइटी। दोनों में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। एंजाइटी एंड स्ट्रेस इज समहाउ कोरिलेटेड टू ईच अदर। एंजाइटी का बड़ा बृहद रूप, यानी कि द बिगर रोल और द बिगर प्रोस्पेक्टिव ऑफ द एंजाइटी इज कैन बी सेड एज स्ट्रेस। जी हाँ, अब समझने की बात ये भी है कि दोनों ही चीजें बहुत जरूरी है। वी आर नॉट गोइंग हियर to take class on psychology or stress or something like that. We are just talking here about life and how to cope with stress during this lockdown. मेरे थोड़े बहुत एक्सपीरियंसेस हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो हम बात कर रहे थे स्ट्रेस और एंजाइटी की। जी हाँ, छोटी छोटी बातें होती हैं, आप बहुत ही थोड़े देर में ही टायर्ड फील करने लगेंगे, और या आपको स्ट्रेस किसी भी चीज पे हो सकता है, बीइंग ऑन रिलेशनशिप or broken with relationship, or even if you are not getting the self motivation also for doing things, तब भी आप स्ट्रेस में खुद को फील कर सकते हैं। और इस बीच जो काफी ज्यादा मेरे पास कॉल आए थे, दैट कॉल वाज अबाउट द आर्गुमेंट्स दैट वर गोइंग ऑन विद द फैमिली। तो इसको कम करने के लिए हमने कौन कौन से तरीके अपनाए, ये मैं आपको जरूर बताऊंगा। आर्गुमेंट्स कैसे होते थे उसके बारे में भी थोड़े बता दूं। लाइक घर में अगर 4 लोग हैं, तो घर में अगर 4 लोग के बीच अगर प्यार मोहब्बत नहीं है, दैट मीन्स इट इज अ सिचुएशन ऑफ स्ट्रेस। कैसे स्ट्रेस की सिचुएशन है? वो इस तरीके से कि अगर हम आमने सामने बैठे हुए हैं और हमारी आपकी बात ही नहीं हुई, और हम किसी और टॉपिक पे बात कर रहे हैं, और अगर किसी भी टॉपिक पे बात होती भी है तो हम झगड़ जाते हैं, यानी कि लड़ जाते हैं उस टॉपिक पे। तो ये क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है फैमिली के लिए, और
काफी ज्यादा ये एनोइंग हो जाता है। हमको भी समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या करें कि ये लड़ाई खत्म हो जाए या ये सिचुएशन ऑफ स्ट्रेस ये खत्म हो जाए। तो उसके लिए बहुत कॉल आते थे, तो उसके लिए हम लोगों को समझाते नहीं थे, क्योंकि साइकोलॉजी में एक काउंसलर का काम समझाने का नहीं होता है। इट इज द वर्क दैट पीपल शुड रियलाइज दैट व्हाट दे शुड डू। इसके बारे में होता है कि उनको क्या करना चाहिए, ऐसा मोटिवेट करते हैं काउंसलर्स, उनको कोई एडवाइस नहीं देते हैं। इट इज अ इनडायरेक्ट एडवाइस, यू कैन से दिस। और डब्ल्यूएचओ की अगर माने तो उन्होंने कुछ ऐसे तरीके बताए थे जो हम लोगों को बताते थे। You can do simple exercises like yoga, meditation for coping with stress. That is unusual stress during the lockdown, not like the stress that you are feeling earlier. जैसे कि बहुत सारे पहले फैमिली प्रॉब्लम्स होते थे, मैरिटल प्रॉब्लम्स होती थी, पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स होती थी बहुत सारी। तो उन सब चीजों को थोड़ा सा अगर किनारे रख दें, अगर पर्टिकुलर स्ट्रेस की बात करें, फैमिली स्ट्रेस की बात करें, that they are living together and that time they are not having the right conversation at that time, that stress is really painful. जैसे मैंने बताया आपके सामने, मेडिटेशन में अगर मन नहीं लगता तो उसके बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगा, और उसके लिए एक अलग हम क्लास ले सकते हैं। हम बात कर रहे थे स्ट्रेस की, और स्ट्रेस के बारे पे ही अगर फोकस करें, दैट विल बी मोर फार बेटर फॉर दिस टॉपिक। डब्ल्यूएचओ के बारे में बात कर रहे थे, तो हमने कुछ चीजें बताई डब्ल्यूएचओ के जो क्राइटेरिया थे कि आप स्ट्रेस को कैसे कम कर सकते हैं। दे आर लिटिल बिट क्राइटेरिया, लाइक यू कैन डू लिटिल बिट एक्सरसाइजेस, लाइक यू कैन डू ट्राई टू लीव स्क्रीन बिफोर यू स्लीप। मतलब कि आप अगर दिन भर अगर मोबाइल के सामने रहते हैं, क्योंकि आपको वर्क फ्रॉम होम करने के लिए बोला गया था, और अगर वर्क फ्रॉम होम करने के लिए नहीं भी बोला गया था, देन ऑल्सो आप मोबाइल में जुटे रहते हैं फॉर द रीजन और फॉर नॉट द रीजन, देन ऑल्सो। तो कभी इंस्टाग्राम पे लगे रहेंगे, कभी किसी और सोशल मीडिया हैंडल पे लगे रहेंगे, कुछ काम नहीं होगा तो यू विल वॉच वीडियोज ऑन यूट्यूब, और यू विल ट्राई टू सी समथिंग ऑन नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम। तो ये सब चीजें हैं, रात में नींद नहीं आती लोगों को, दिस इज द सिचुएशन। तो व्हाट यू कैन डू इज, सोने से पहले, it is a research that has been told to us also कि अगर आप सोने से 1 घंटा पहले अपने मोबाइल की स्क्रीन ऑफ कर देते हैं, तो आप यहाँ पर सिचुएशन यहाँ पर इस तरीके से अच्छी कर सकते हैं खुद के लिए, दैट जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स आपके आसपास होंगे उन सभी को आप किस तरीके से अलग कर सकते हैं, दैट द ब्लू लाइट or the blue ray light that is coming through your PC, coming through your mobile phones, to the display screen, you can manage those things. 1 घंटा पहले आप मोबाइल ऑफ कर दें या बंद कर दें, उसके बाद सोने की कोशिश करें, तो that will be more helpful for you, that will be more helpful for your mental health. Also, very very crisp thing and बहुत ही छोटे तरीके से समझाने की अगर कोशिश करो, तो मेंटल हेल्थ is not only related with your brain, or not only related with your mentality, or not with your only with your psychology only. This is the thing which is related with your physicality also, and as well as psychology also. Means both the things, if we are combining, means that is your brain also and your body also, then only your mental health is good or bad. तभी हम उस चीज को पूरी तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। यू हैव टू चूज दैट व्हिच एक्सरसाइज यू हैव टू डू इन योर डेली लाइफ। तो ये चीज हम रिकमेंड करते थे उन सभी को, और आप सभी को भी ये रिकमेंड कर सकते हैं कि अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं, यू आर नॉट डूइंग एनी ऑफ द फिजिकल एक्टिविटी, देन यू शुड ट्राई एनी, जो भी आपका मन लगता हो वो ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद अपना मोबाइल या अपना जो डिस्प्ले स्क्रीन है जिस पर आप दिन भर लगे रहते हैं, उसको भी कुछ देर के लिए अगर दूर कर दें, तो दैट विल बी फार मोर बेटर फॉर योर स्लीपिंग हैबिट्स, फॉर योर गुड स्लीपिंग हैबिट्स। दैट इज आल्सो वेरी नेसेसरी। और अगर हम बात करें बहुत ही नई चीजों की जो इजाद हुई है इस लॉकडाउन के समय में, हम लोग पार्टीज करते थे, हम लोग हैंग आउट करते थे। तो why don't we try to hang out and to party like virtual display, like जैसे कि
हम अगर आपसे अभी बात कर रहे हैं तो एक स्क्रीन पे सभी अपना अपना बैठ जाएं और सबके पास अपने अपने खाने पीने की चीजें हों, सबके पास म्यूजिक हो और सभी आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज वर्चुअल लाइव पार्टी। यू कैन एंजॉय फ्रॉम दैट। यू डोंट हैव टू गो देयर and you don't have to meet there. You can meet virtually and you can spread your love in that manner. और एक बात और सबसे अच्छी, जैसे कि बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रही है घर पे रुकने से, क्योंकि जिंदगी में कभी भी मैंने भी कोई ऐसी सिचुएशन नहीं देखी और शायद आपने भी नहीं देखी होगी ऐसी सिचुएशंस कि ऐसा कोई पेंडेमिक आया हो, ऐसा कोई डिजास्टर आया हो, ऐसी क्राइसिस आई हो कि जिसमें हमको घर के अंदर ही रहने को मजबूर किया जा रहा हो। जी हाँ, और अगर हम बाहर जाते हैं तो दैट विल बी वेरी मच प्रॉब्लमैटिक फॉर आवरसेल्फ आल्सो, फॉर अदर्स आल्सो। तो अपने लिए और दूसरों के लिए घर पे रहने के लिए अगर बोला जा रहा है तो ये बड़ी समस्या का केंद्र हो जाता है। कैसे समस्या? क्योंकि जिंदगी में कभी घर पे रुके नहीं, और रुके भी तो बहुत ज्यादा 1 घंटा 2 घंटा, उसके बाद हम पार्टी करते थे, चिल करते थे, इवन तो पार्क में चले जाते थे और इस तरीके से हम अपने मन को बहलाते थे। तो अगर लॉकडाउन में इस तरीके की समस्या हो रही है तो आप एक काम कर सकते हैं, आपके घर पे अगर टेरेस है तो आप टेरेस पे जा सकते हैं। टेरेस पे जाके थोड़ा-सा आप ताज़ी हवा का अनुभव ले सकते हैं और उसके साथ-साथ इफ इट इज़ पॉसिबल, अगर आपके घर के आस-पास कोई पार्क हो या कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर आप जा सकते हो, तो 10 या 12 मिनट की वॉक, इवनिंग वॉक और मॉर्निंग वॉक, इट कैन एनर्जाइज़ एंड बूस्ट अप योर मेंटल हेल्थ आल्सो। तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि हमने खाली कैद करना सीखा है, कैद होना नहीं सीखा। Humans are like this only. This is somehow things like। तो वर्चुअल रियलिटी की बात कर रहे थे और हम अगर बात करें स्ट्रेस की, तो types of stresses are there. You can have so many things, like you can, if you are having exam, तो आप एग्जाम में जो फील करते हैं स्ट्रेस, उसको किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे अभी बहुत से बच्चों के एग्जाम्स भी डिक्लेयर कर दिए गए, यूनिवर्सिटीज ने बोल दिया कि एग्जाम्स होंगे। अब वो कैसे एग्जाम कराते हैं, दैट इज द बिगेस्ट टास्क फॉर देम, और बच्चों के लिए भी। अब स्ट्रेस की बात कर रहे थे तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेस व्हिच कैन बी आइडेंटिफाइड इन द पॉजिटिव वे एंड आल्सो इन द नेगेटिव वे। कैसे? पॉजिटिव वे में इस तरीके से, दैट इज कॉल्ड एज यूस्ट्रेस, and the negative way is known as distress. These are some of the words which you can use and which you can study in psychology. In the terms of psychology, I am saying this, or I will try to make it more easy to, so that you can understand it in more easy way. तो दोस्तों, मैं यू स्ट्रेस की बात अगर करूँ, ये एक ऐसा स्ट्रेस है जिसके लिए आप अगर मोटिवेट हो रहे हैं और इसको ले रहे हैं, फील कर रहे हैं कि दिस स्ट्रेस इज पॉजिटिव फॉर मी, देन डेफिनेटली यू आर गोइंग समवेयर टू मोटिवेट योरसेल्फ। और जीवन जीने का एक बहुत अच्छा तरीका है, बिकॉज समवन हैज सेड दैट लाइफ विदाउट स्ट्रेस इज जस्ट लाइक अ डेथ। यानी कि तनाव के बिना जीवन एक मृत के समान है। डेफिनेटली जो चैलेंजेस हमको मिलते हैं लाइफ में और स्ट्रेसेस जो हमको मिलते हैं, इन्हीं के बलबूते पर हम जीवन जीते हैं। एक चैलेंज खत्म होता है हमारा तो हमारा दूसरा चैलेंज शुरू हो जाता है। आज हमारे पास पैसे नहीं है तो हमारा सबसे पहला चैलेंज होता है कि हम पैसे कमा लें। अगर आज हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है तो हमारा चैलेंज होता है कि रहने के लिए घर आ जाए हमारे पास। इफ आई एम नॉट हैविंग गुड फ्रेंड्स, तो मेरा चैलेंज होगा कि आई शुड हैव गुड फ्रेंड्स विद मी। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें चेंज होती हैं और ऐसे ऐसे बहुत सारे हमारे मोटिव्स बदलते चले जाते हैं। तो आज हम बैठे हुए हैं बात करने के लिए कुछ ऐसे टॉपिक पर जो बहुत ही जरूरी है सबके लाइफ में। अभी हाल ही में बॉलीवुड के एक बहुत बड़े अभिनेता, एक बहुत बड़े एक्टर ने खुदकुशी की, और खुदकुशी करने का कारण अभी पूरी तरीके से सामने तो नहीं आया है, लेकिन बहुत लोग जो कारण बता रहे हैं दैट वाज ही वाज इन डिप्रेशन। डेफिनेटली अगर कोई स्ट्रेस में होता है तो वो डेफिनेटली बहुत समय से डिप्रेशन का शिकार रहता है, और इसके बारे में अगर जानकारी उनके दोस्तों को नहीं थी तो दैट इज
लाइक समथिंग कि मेरे आसपास बहुत से लोग होते हैं, लेकिन बात करने के लिए शायद ही कोई हो। ये उसी तरीके से है कि वाटर वाटर एवरीवेयर, नोवेयर टू ड्रिंक, समहाउ लाइक दिस। तो यहाँ पर इस तरीके से आप सोच सकते हैं कि दोस्त, रिलेशनशिप और रिश्तेदार कितने जरूरी होते हैं आपके लिए। और आपको कभी भी बताया जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत जिन्होंने आत्महत्या की है, लेट सुशांत सिंह राजपूत, वो एक काउंसलर थे, एक काउंसलर से सलाह भी ले रहे थे और अपनी एंटी डिप्रेसेंट दवाई भी चला रहे थे। तो ये बहुत जरूरी है कि वो तो जागरूक थे क्योंकि पढ़े लिखे भी थे और एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री के साथ काम कर रहे थे। तो ये सबसे बड़ी चीज होती है कि आप किस तरीके से अपने साथ ये चीज महसूस करते हैं कि आपको काउंसलर की कितनी जरूरत है। कई बार काउंसलर आपके फैमिली में अवेलेबल हो सकता है, आपके बड़े बुजुर्ग हो सकते हैं, वो आपका दोस्त हो सकता है। नीड नॉट टू पे, मतलब अगर आप ये सोचें कि मुझे अगर काउंसलर की जरूरत है तो मुझे 500 या 1000 रुपए फीस पे करने की जरूरत है। दैट इज नॉट लाइक दैट। आप अपने दोस्तों को अपनी बातें शेयर कर सकते हैं और अपने बड़े बुजुर्गों को अपनी बातें बता सकते हैं, अपने ऐसे रिश्तेदारों को अपनी बात बता सकते हैं जो आपकी बातें सुनते हैं। कम से कम बात कर रहे थे यू स्ट्रेस और डिस्ट्रेस की। पॉजिटिव स्ट्रेस जिसको लेकर अगर हम चलते हैं तो डेफिनेटली हम अपने मोटिव्स को धीमे धीमे पार करते हैं, अपने जो गोल्स हम तय करते हैं उसको धीमे धीमे हम पार कर सकते हैं। बात करते हैं डिस्ट्रेस की, यानी कि नेगेटिव स्ट्रेस की। अगर तो नेगेटिव स्ट्रेस किस तरीके से हमारे जीवन में फैलता चला जा रहा है। किसी ने कोई बात कह दी और हमारे दिल पे हम कहते हैं बात लग गई, बहुत बुरी लग गई हमको ये बात, और इस बारे में सोचते चले जाते हैं। जब भी कोई डिप्रेशन का शिकार होता है तो वो एक दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीने की बात नहीं होती है। इट टेक्स अ मंथ टू बीइंग अ पर्सन इनसाइड अ डिप्रेशन। बहुत समय लगता है किसी भी व्यक्ति को डिप्रेशन में जाने के लिए। डेफिनेटली ये चीज सोचने वाली बात है कि आप जब किसी भी एक चीज को लेकर पकड़ के बैठेंगे, लाइक इफ आई एम गिविंग एन एग्जांपल, लाइक this is a bottle and I'm holding this bottle in my hand for a while, for a minute, it will no harm। और अगर मैं यही चीज, अगर मुझे बोल दिया जाए कि 1 घंटे तक ये बॉटल अगर पकड़ के बैठा रहा, ये एग्जाम्पल शायद आप सभी ने सुना भी होगा, नहीं सुना होगा तो इस तरीके से है कि अगर 1 घंटा इस बॉटल को पकड़ के रखने के लिए बोल दिया जाए, माई हैंड विल स्टार्ट पेनिंग। बोल दिया जाए कि 24 घंटे इस बॉटल को आप पकड़ के रखिए, इज इट पॉसिबल? मे बी यू विल डाई। अगर आप कोशिश करेंगे तो आपका हाथ पैरालाइज हो जाएगा, मेंटली फिजिकली पूरी तरीके से आप डिस्टॉर्टेड हो जाएंगे, आपको कोई काम करने का मन नहीं करेगा। स्ट्रेस की बात तो छोड़िए, it is even not possible to think of that you are holding a glass of, even a glass of water, an empty glass of water, I am saying an empty glass holding like this for 24 hours. It is not possible. Then why to hold things that are not giving us positive behaviors? For others and for ourselves, it's very necessary that we should convey ourselves that things which are necessary for us, only keep those things with us। हमें केवल उन्हीं चीजों पर फोकस करना चाहिए जो हमें पॉजिटिव रख सकती है। किसी ने कोई बात बोली और हम उसको, अगर कोई बात बोली किसी ने, इवन कोई कुछ कहता है या नहीं कहता है, या हमारे साथ कोई एक ऐसी सिचुएशन घट जाती है जिसको हम लेकर दिल में बसा लेते हैं और उसके बाद लगातार सोचते चले जाते हैं उसके बारे में। और लगातार सोचने से क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बता दूं। If I am sitting somewhere and I am continuously thinking about a single thought, do you know one thing, that in a human mind there are 10,000 of thoughts which you can daily perceive, which you can daily think of। If you are getting, if you are start writing those thoughts, तो आपकी कॉपी भर जाएगी। 10,000 नॉर्मल, ये बात मैं बता रहा हूँ कि 10,000 थॉट्स एक नॉर्मल इंसान को आते हैं। और अगर आप इन 10,000 थॉट्स को छोड़कर किसी एक पर्टिकुलर थॉट को अगर पकड़ के रखते हैं तो सोचिए कि आप अपने साथ कितना गलत कर रहे हैं। स्ट्रेस
is not a choice. You will be stressed whether you want or whether you don't want. But depression is somehow, in some meaning, it is your choice. If you are holding something, then definitely you will be going through depression after a while, after a long time. तो अगर आपको आपके आसपास कोई भी व्यक्ति ऐसा लगता हो जो डिप्रेशन में हो, जो एंजाइटी फील कर रहा हो और आपको समझ में आता है, talk to him. And if he is not going to talk to you, then उसके परिवार वालों से बात करिए कि मुझे लगता है कि शायद he is feeling somehow stressed out, somehow he is feeling in stress, depression. तो शायद ये उसकी मदद कर सकता है। एक रिसर्च के माने सुसाइड की अगर बात करते हैं तो सुसाइडल थॉट्स के बारे में अगर किसी ऐसे व्यक्ति से बात किया जाए जो इस बारे में सोच रहा हो, तो केवल बात करने से ही 50% of stress and depression about suicidal thoughts can be reduced. केवल बात करने से, क्योंकि कई बार हम ह्यूमंस हैं और ह्यूमंस का नेचर खुद को बहुत सुपीरियर दिखाने का होता है। इवन ये हमारी होड़ भी होती है एक दूसरे के बीच में कि मैं किसी से कैसे ज्यादा श्रेष्ठ हूँ। इसके बारे में हम आपस में लड़ाई भी करते रहते हैं, डिस्कशन भी करते रहते हैं। कंट्रीज की बात कर लें तो इंडिया इज डोमिनेटिंग, चाइना इज dominating India and India is dominating China. America is dominating to the world and Russia is same how to America. Same thing is done by humans also. Hi, hello guys. कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गई थी, शायद इस वजह से दिक्कत आ गई थी। कॉपीराइट इशू शायद आ गया था मेरे ख्याल से। यूट्यूब भी आजकल बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है आई थिंक, जब से कैरियोनाटी का वीडियो मेरे ख्याल से आता है। सो मेनी थिंग्स आर देयर व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट, और जैसे ही लोग जुड़ते हैं आई विल स्टार्ट कंटिन्यू with very important topic that has been left today. Just waiting for someone. Yeah, people will join suddenly, and we will start. Sure. We were talking about stress and depression and going through about some discussions, and suddenly YouTube has crashed. ऑनलाइन में ये सब दिक्कतें आपको आ सकती है, तो इस चीज के लिए तैयार रहना बहुत जरूरी है। जहाँ पे 5 लोग हो जाएंगे मैं स्टार्ट कर दूंगा। उससे पहले मैं बताता हूँ आपको कुछ टेक्निक्स जिसके थ्रू आप जो छोटे छोटे आपको स्ट्रेस हो रहे हैं घर के अंदर रहने से, अनयूजुअल स्ट्रेस इसको कहते हैं, इसको होम सिकनेस हम कहते हैं। जब हम बाहर चले जाते हैं तो घर वालों की याद आती है या अपने घर की याद आती है, उसकी बात कर रहे थे। उसके लिए यू कैन cook, you can listen music also. What you can do is you can call to your friends also, you can do video calls, you can study so many good materials. काफी अच्छा सेशन चल रहा था, उसके बाद suddenly something went wrong. So let me finish my words and let me tell you about one of the greatest things which I have read during this lockdown, and which I have learned these things. Like one of the biggest thing is said to be the psychology of solitude. Solitude, yes, that is ekantwas. Psychology of solitude is being told by us, is being researched by Nicholas Rudd in the psychology field, और वो खुद एक मनोवैज्ञानिक थे, यानी कि साइकोलॉजिस्ट थे। तो उन्होंने साइकोलॉजी ऑफ सॉलिट्यूड के बारे में कुछ बताया था। एक ऐसा मनोविज्ञान, एक ऐसी रिसर्च इन्होंने की थी जो आज के जमाने में, आज के टाइम पे जानना बहुत जरूरी है। Why? Because it is very much necessary and necessity of these times. होता क्या है कि इस पर्टिकुलर टाइम पे हम बड़ा अकेला फील करने लगते हैं, क्योंकि घर में अकेले हैं, इसलिए
क्योंकि घर से बाहर जाने को मिल नहीं रहा है। गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, काम पे कम से कम लोग जा पा रहे हैं। इसके लिए द बिगेस्ट थिंग विच यू कैन डू इज, जैसे कि हम अगर सोचें कि हमारे पुराने जमाने में जो लोग रहते थे, उनको साइकोलॉजी ऑफ सॉलिट्यूड यानी कि एकांत का मनोविज्ञान जो कहा जाता है, उसके लिए उनको क्या क्या बेनिफिट्स उनके अंदर थे। हम देखते थे कि जो हमारे ऋषि मुनि होते थे, वो एक पर्टिकुलर जगह जाकर अपने आप को आइसोलेट कर लेते थे, और उस आइसोलेशन से उनको बहुत फायदा होता था, जिसको हम तपस्या कहते हैं। दैट इज नॉट लाइक दैट chanting a mantra, but it is identifying yourself. Also, you can know about yourself. Yes, to knowing who you are. That is the biggest thing that you can get from the psychology of solitude. You can identify about yourself, जिसमें खुद को शांत रखने की जो प्रक्रिया है वो आप कर सकते हैं। ऑल्सो खुद को जो जानने का मौका होता है वो बहुत अच्छा आपको मिलेगा। अगर आप घर के अंदर रहते हैं अकेले, खुद की क्षमताओं को बढ़ाने का एक बहुत अच्छा मौका है, जिसके लिए आप जो आपकी इच्छा करें वो पढ़ सकते हैं। यू आर नॉट बीइंग जज्ड बाय द पीपल, सबसे बड़ी बात ये। और खुद से दूर होते हुए आप बहुत ज्यादा चीजें खो देते हैं। रियल लाइफ और वर्चुअल लाइफ जो आपकी होती है, उसके बीच में जो सामंजस्य है वो कई बार बैठ नहीं पाता है। जो आपकी रियल लाइफ है, वर्चुअल लाइफ है, एज वेल एज व्हाट यू से इज योर आइडियल लाइफ। जो आप जैसा चाहते हैं वैसी लाइफ आप बना सकते हैं बाय दिस साइकोलॉजी ऑफ सॉलिट्यूड। और एक और है, बहुत बड़ी बात किसी ने कही थी कि लाइफ इज अ गेम व्हिच एंड्स। लाइक यू वांट और यू डोंट वांट, life will definitely end at the time it will. The thing is this, that you are winning this game or you are losing. Suicide is not the solution of anything. You should talk to your relatives, to the persons you know, the person whom you can say that this is a reliable person, जिस पर विश्वास कर सकते हो, उस पर आप जरूर उनसे बात करिए। स्ट्रेस इज द थिंग दैट विल नेवर गोइंग टू बी एंड, एंड डिप्रेशन इज द थिंग दैट यू कैन एंड with your own thinking, with your own thoughts. Don't stick to your thoughts, try to move on. The biggest meaning of the move on is not by the breaker. The thing which is said to be breaker and to move on is not only comes in the relationship only, but it is beyond the relationship. It is actually a life. What we should break through and what we should move on through, that should be the thing which are going bad in our life. ऐसी चीजें जो हमारे जीवन में खराब चल रही हो, उनसे ब्रेकअप लीजिए आप। ऐसी चीजें जो हमारी चीज में खलल डाल रही हो, हमारे जीने में हमको स्ट्रेस हम पैदा कर रही हो, डिप्रेशन दे रही हो हमको, उनसे ब्रेकअप करिए आप और मूव ऑन करिए। मूव ऑन करने का मतलब केवल रिलेशनशिप से नहीं है, हर एक ऐसी चीज से है जो आपको दुख पहुंचा रही है। और अगर उन चीजों के साथ आपको रहना ही है, तो ट्राई टू फाइंड आउट द वे दैट यू शुड फील लिटिल बिट अ गुड इन दैट मैटर। जैसे बहुत सी चीजें होती हैं, ऐसे बहुत से रिलेशनशिप होते हैं जिनके साथ हम रहते हुए वी आर नॉट कंफर्टेबल, बट देन ऑल्सो वी थिंक एंड हमको ये लगता ही है कि हमको रहना तो भाई है, अब हम इसके साथ क्या करें। देन यू शुड फाइंड आउट द वे टू गेट थ्रू द डिफरेंट थॉट्स। और जो चीजें क्लैश करती हैं उनको कैसे क्लैश होने से बचाया जाए, बिकॉज ह्यूमन ब्रेन is the brain which is totally the theory of Darwin that is being set as the survival of the fittest। तो हम खुद को दूसरे से फिटेस्ट समझने की हमेशा कोशिश करते हैं, समझने की कम और दूसरे से खुद को श्रेष्ठ समझने की ज्यादा कोशिश करते हैं हमेशा। जिस दिन हमने ये समझ लिया कि सामने वाले की भी कोई वैल्यू है, उस दिन सारे क्लैशेस बंद हो जाएंगे, दुनिया में वर्ल्ड वॉर कभी नहीं होगी और रिलीजन रिवोल्ट कभी नहीं होगा। जाति और धर्मों के बीच में जो हम बढ़ चुके हैं वो सब चीजें अपने आप ही सॉर्ट आउट हो जाएंगी। सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स जिसम खत्म हो जाएगा ह्यूमन बिहेवियर से।
तो वही चीज है कि अगर आपके लाइफ में इस तरीके की चीजें हो रही हैं और उस सिचुएशन से, उस रिलेशनशिप में आपको रहना भी है, देन यू शुड फाइंड आउट द वे कैसे क्लैशेस कम किए जाएं. ट्राई टू स्पीक आउट, डोंट ट्राई टू क्राई आउट, बट ट्राई टू स्पीक आउट. ट्राई टू make yourself visible to the person you are sitting in front of. जिसके सामने आप बैठे हो, उसको समझाने की कोशिश करिए कि आप असल मायने में क्या फील कर रहे हैं. तब जाकर शायद वो कुछ इस तरीके की चीजें समझेगा. वरना हम अगर केवल इतना चाहें कि हम बिना बोले और हम बिना कुछ कहे लोग हम हमें समझते चले जाए, तो दैट इज समथिंग दैट वी कांट इवन थिंक. ऐसी चीजें हम खाली सोच सकते हैं, हम समझ और कर नहीं सकते. ऐसा बहुत पॉसिबल होगा अगर आप खुद ये चीज समझे कि आपने कितनी बार आप दूसरों की चीजें समझी हैं और कितनी बार एनालाइज किया है कि दूसरा कोई परेशानी में है, लेट मी हेल्प हिम. अगर आपने खुद नहीं समझा है, देन डेफिनेटली दूसरा कैसे समझ सकता है. यू कांट हेल्प दिस थिंग आउट. तो खुद को समझाने की कोशिश करिए, ज्यादा से ज्यादा लर्निंग कैपेसिटी अपनी बढ़ाइए. इस लॉकडाउन ने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है. हो सकता है कि ये लॉकडाउन साल भर चले, हो सकता है ये लॉकडाउन अगले 15 दिन में खत्म हो जाए. You know everything, and I'm not panicking everyone, but this is the reality and the harsh thing that we should accept. कोरोना जिस तरीके से फैल रहा है, हम लोगों को ये चीज समझनी होगी कि it can step into our houses at any moment. किसी भी समय हमारे घर के अंदर आ सकता है, क्योंकि हम घर के अंदर सामान लेकर आते हैं, सामान से आ सकता है या किसी भी चीज से. तो उस चीज के लिए तैयार रहना पड़ेगा. WHO की गाइडलाइंस को फॉलो करिए. इवन दो सारी गाइडलाइंस को फॉलो करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन कम से कम अपने घर के बच्चों को, अपने घर के बुजुर्गों को जिनकी 45-50 ईयर्स से ऊपर एज है, उनको बचा के रखिए. और सेव दोज पर्संस, दोज रिलेटिव्स जो आपको बहुत प्रिय हैं, जो लगता है कि आप जिनको चाहते हैं अपनी लाइफ में, उनको प्लीज प्रोटेक्ट करिए. या जिनको कोई बड़ी बीमारी है उनको भी try to avoid doing hospitals during little bit of problems. छोटी छोटी समस्याओं में अस्पताल जाना बंद कर दीजिए. हम बात कर रहे थे स्ट्रेस की, तो उसमें एक बहुत बड़ी चीज आती है. When we talk about pressure, let me say once again, pressure. You can see my forehead, the lines on my forehead. Pressure. This is. And if I'm talking about pleasure, pressure, pleasure. Two different expressions are being there. Like when we are talking about pressure, we are stressed out, very much stressed out. तो हम कोई भी ऐसी चीज करेंगे जिससे हम प्रेशर में आ जाए, like this pressure, तो definitely it will cause and definitely it will harm us. And what will be good for you, that will be pleasure. That is the thing which can motivate you, that can give you a happy thing, a gratefulness. That is said to be that जिसके भी लिए हम grateful हो, उसको एक gratitude भी feel करें उसके लिए, ताकि उसको भी, सामने वाले को भी खुशी हो. हम लोगों को बहुत ज्यादा ये चीज समझाने की कोशिश करते हैं कि लोगों का बिहेवियर बहुत चेंज हो चुका है, लेकिन खुद को कई बार सोचते उसके बारे में नहीं है, और कई बार खुद को उस सोच से पीछा छोड़ देते हैं. तो थिंग दैट इज वी हैव टू फोकस इज प्लेजर एंड प्रेशर. वी डोंट हैव टू फील प्रेशर, वी हैव टू बी इन प्लेजर फॉर एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ, in every thought of life. Being positive is a creativity which you can create in your life. और जीवन में हमेशा खुश रहिए और बहुत सारी चीजों को फॉलो करते रहिए. यू कैन बी द, कहते हैं उसको, एक बहुत अच्छी लाइन है कि आप खुद के डिप्रेशन का कारण बन सकते हैं. उस चीज को आप खुद संभाल सकते हैं. और अगर जरूरत हो कभी भी काउंसलर की, तो डेफिनेटली
You can feel free to talk any of the counselor. मैं कोशिश करूंगा कि I will provide a helpline number of the team of the counselors which we are working in this COVID-19 crisis, so that you can talk to any of the counselors और किसी भी सिचुएशन के बारे में। अगर अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। किसी भी साइकोलॉजिकल चीजों के बारे में बात करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। द बिगेस्ट थिंग इज वी हैव टू फील grateful and we have to pay gratitude to each and every person who is living with us and who is doing anything for us, whether he is a doctor, he is a police person, और जो भी लोग हमारे घर पे कचरा उठाने आते हों, किसी भी म्यूनसिपैलिटी के लोगों को, कोई भी जो हमारे लिए नौकरी करने जाता हो। और आज फादर्स डे है तो सबसे पहले तो अपने फादर्स को आप थैंक यू बोलिए जाकर। इफ इट इज पॉसिबल तो गले भी लगाइए और गले लगाकर थैंक यू बोलिए। अगर आप कहीं बाहर जाते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग भी फॉलो करिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मैं कोशिश करूंगा कि कुछ और नए टॉपिक्स के साथ आ जाऊं। इफ यू आर विलिंग कि मैं किसी टॉपिक के साथ आऊं तो आप अपने मैसेजेस लॉयर्स ज्ञान पर दे सकते हैं। सायोनारा, शब्बा खैर, और रात होने वाली है। आप सभी बढ़िया से मन लगाकर और खूब अपने लिए और अपने साथियों के लिए प्रे करिए कि उनको कोरोना ना हो और बहुत जल्दी जिनको हो गया है वो ठीक भी हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए। हालांकि बीच में कुछ दिक्कत हो गई थी लेकिन बाकी में बाद में लोगों ने ज्वाइन किया है। आई एम थैंकफुल टू एवरीवन ऑफ यू, थैंकफुल टू लॉयर्स ज्ञान, और सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। स्टे ट्यून्ड और अपनी मेंटल हेल्थ को यूं ही सुधारते रहिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे ग्रेटफुल टू एवरी पर्सन जिसने आपके लिए कुछ अच्छा किया। थैंक यू सो मच।